إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل في موضع آخر ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अज़मत व जलालत उस वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हम तमाम को मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। वो अल्लाह जिसको हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और अल्लाह की ज़ात जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। सबसे बेहतरीन बात रब्बे ज़ुल जलाल की बात है और सबसे अच्छा तरीक़ा मेरे और आपके आखिर नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। इसके बाद दरूद नाजिल हो रेगिस्तान के कंकरियों से भी ज़्यादा, दरख्त के पत्तों से भी ज़्यादा तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन आमिना के लाल अब्दुल मुत्तलिब के यतीम पोते जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लायक़ तकरीम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अल्लाह उसके रसूल की बातें सुनने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों,
रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र एहसान है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमको हमारी ज़िंदगी में और एक मरतबा ईदुल मोमिनीन यानी जुमा का दिन नसीब फरमाया। और खुशनसीबी की बात यह है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हमको सबसे पहले मस्जिद में आने की तौफीक बख्शी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हमारे आने को, हमारे बैठने को, हमारी इस जुमा के खुतबे को कबूल फरमा और हमें मज़ीद नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को इस दुनिया में पैदा करने का मकसद वाज़ेह करते हुए सूरह ज़ारियात में फ़रमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें और मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। अब हम लोग अल्लाह की इबादत कैसे करें, अल्लाह को कैसे पुकारें, अल्लाह के सामने कैसे गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने अपनी मोहताजी को कैसे पेश करें, तरीक़ा क्या होगा, अंदाज़ क्या होगा। तरीक़ों को सिखलाने के लिए रब्बुल आलमीन हर कौम में एक एक नबी को भेजता रहा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। तहक़ीक़ के हमने हर कौम में एक एक नबी को भेजा ताकि वो नबी लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, शिर्क से रोकें, शैतान से परहेज़ कराएं, ताग़ूत से बचाएं इंसानों को। लिहाजा हर नबी आए, अपनी उम्मत को तौहीद का दर्स दिया, तौहीद की तरफ बुलाया, अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, शिर्क से रोका, शैतान के प्रोपेगेंडों से उन्हें आगाह किया कि ये काम नहीं करना, तौहीद का काम करना, अल्लाह को याद करना। लिहाजा बिलाखिर रब्बुल आलमीन रहती दुनिया तक के लिए आखिरी नबी को मबऊस फरमाया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी कौम में मबऊस फरमाया, एक ऐसी कौम में पैदा किया जो कौम जहालत की इंतहा पर थी, जो कौम जुल्म पर अड़ी हुई थी, ऐसी कौम जो गुनाहों के समंदर में लुट गई थी, एक ऐसी कौम जो जहन्नम के किनारे पर खड़ी हुई थी, एक ऐसी कौम जो थोड़ी सी लग़्ज़िश पर सालों साल आपस में जंग किया करते थे, ऐसी कौम जो शराब नोशी में, ज़िनाकारी में, बदकारी में, अय्याशी में मशहूर थी, ऐसी कौम में रब्बे ज़ुल जलाल ने अपना रहमत यानी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कौम में मबऊस फरमाया। लिहाजा जब अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ए नबी उठिए, आपको दावत तबलीग करना है, तौहीद का दरस लोगों के सामने पेश करना है, मेरी वहदानियत को लोगों के सामने पेश करना है, मेरी एकताई की तारीफ़ात लोगों के सामने बयान करना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ पर ठहर जाते हैं, निदा लगाते हैं, या माशर शबाब, या माशर कुरैश, ऐ कुरैश के लोगों, ऐ मेरे ख़ानदान के लोगों, ऐ नौजवानों, यहाँ पर जमा हो जाओ, मैं तुम्हें एक चीज़ की खबर देने वाला हूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से अमीन और सादिक के लक़ब से मुलक़ब थे, मशहूर थे कि आप हमेशा सच बोलते हैं। लिहाजा सब के सब जमा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुमको इस बात की खबर दूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक जमात तुम पर हमला करने वाली है? तो लोगों ने एक आवाज़ में कहा, अरे मोहम्मद, हम आपकी बात की तस्दीक करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों का यह जवाब सुनकर कहा, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहुल अरब वल अजम। ऐ नौजवानों, ऐ बुजुर्गान दीन, ख़वातीन इस्लाम, इस दुनिया में हम अपनी खिलाफत चाहते हैं। इस दुनिया में अगर हम नजात चाहते हैं, दुनिया आखिरत में, अगर इस दुनिया में और आखिरत में इज्जत चाहते हैं, मर्तबा चाहते हैं, मुकाम चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तो याद रखें अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नजात का जरिया, इज्जत पाने का रास्ता, जहन्नम से दूर होने का रास्ता पहले ही कौल में, पहले ही दावत में इंसानों को बतला दिया। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुफ़्लिहुल अरब वल अजम,
आजम के और अरब के बादशाह बना देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें। मोहतरम हज़रात, हमें जाह चाहिए, जलाल चाहिए, इज्जत चाहिए, ओहदा चाहिए, कुर्सी चाहिए और दुनिया की हर तरह की हलाल चीज़ें अगर हम चाहते हैं तो याद रखें इस कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमें कमा हक़ उतरना पड़ेगा। इसलिए कि कामयाबी का ज़रिया, नजात का ज़रिया और इज़्ज़त का ज़रिया, मुकाम, बड़ा मुकाम पाने का ज़रिया ये एक ही कलिमा है, कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहुल अरब वल अजम। ऐ मेरे कौम के लोगों तुम किधर जाते हो? मेरे कौम के लोगों तुम इज़्ज़त कहाँ चाहते हो? यहाँ पर आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अल्लाह के नबी की ज़ुबान के ज़रिए से, ऐ दुनिया के लोगों तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजब और अरब का बादशाह बना देगा। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की खातिर पत्थर भी खाए, इस कलमे तौहीद को फैलाने की खातिर अपने दांतों को तुड़वाया, इस कलमे की खातिर आपने जंगें की, इस कलमे की खातिर आपने भूख अपने पेट को भूखा रखा, इस कलमे की खातिर आप अपनी उम्मत की खातिर के ये कलिमा मेरी उम्मत के अंदर रस बच जाए तो रातों में उठकर खड़े होकर अल्लाह के यहाँ इबादत करके अल्लाह के यहाँ रोया करते थे। सुभान अल्लाह। ये ऐसा कलिमा है, ये कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कलिमा है जिसकी तारीफ, जिसकी मजबूतियत, जिसकी ताकत खुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में मिसाल देकर फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। इससे पहले आइए, इसकी मजबूतियत को बयान करने से पहले, इस कलमे की ताकत को बयान करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला इस कलमे का इल्म हासिल करने का खुद अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ऐ मेरे नबी, सबसे पहले आप इस कलमे का इल्म हासिल कीजिए, इस कलमे की हकीकत को जानिए कि ये कलिमा क्या है, इसकी कदर मंजिलत क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसको आप सबसे पहले जानिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में सूरह मोहम्मद पारा नंबर 26 आयत नंबर 19 में फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस कलमे की, जिस चीज़ की अहमियत और उसकी ताकत को बताने के लिए रब्बुल आलमीन ने उस चीज़ का इल्म हासिल करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबसे पहले जान लीजिए कि रब्बुल आलमीन के अलावा कोई दूसरा माबूद बरहक नहीं। सुभान अल्लाह। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह इब्राहिम पारा नंबर 13 आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कलमे की मजबूतियत को बयान किया, इस कलमे की ताकत को बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा। सुभान अल्लाह। कभी कुरान उठाइए, तर्जुमे से कुरान पढ़िए, हमारे दिलों पर जो जंग लगा हुआ है धुल जाएगा, दूर हो जाएगा। अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा। ऐ मेरे हबीब, क्या आपने नहीं देखा रब्बुल आलमीन ने उस कलमे की मिसाल कैसे दिया है? का शजरतिन तय्यबा, उस पाकीज़ा दरख्त से दिया है, अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें जमीन में मजबूत होती हैं, व फ़रउहा फ़िस्समा, और उसकी टहनियाँ आसमान में होती हैं। सुभान अल्लाह। कौन सा दरख्त है वो? जी कौन सा? कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल रब्बुल आलमीन ने दुनिया में पाए जाने वाला एक झाड़, उस झाड़ की मिसाल, इस कलमे तौहीद की मिसाल उस झाड़ से दिया है। वो झाड़ कौन सा है? वो दरख्त कौन सा है? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बारकल्लाह फी इल्मिक व उमरिक। अल्लाह की उम्र में, इल्म में इजाफा फरमाए। वो दरख्त खजूर का दरख्त है
जिसकी मजबूती है, जिसकी ताकत को रब्बुल आलमीन ने इस तरह बयान किया कि वो दरख्त ज़मीन में मजबूत होता है, उसकी जड़ें ज़मीन में मजबूत होती हैं और उसकी टहनियाँ आसमान में होती हैं। इस कदर ये कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह ताकत वाला है, मजबूत है। लिहाजा जब कोई दुनिया में इंसान, यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो या हिंदू हो, जो कोई भी हो, अगर मुसलमान बनना चाहता है, मुसलमान के तौर तरीके पर अमल करना चाहता है, मरने के बाद जन्नत में दाखिल होना चाहता है, तो उसको इस कलमे का इकरार किए बगैर मुसलमान का नाम नहीं दिया जा सकता। मुसलमान की सर्टिफिकेट अल्लाह क्या हो ही नहीं सकती जो कलमे तौहीद के बगैर आके नमाज पढ़ रहा हो, रोजे रख रहा हो, हजे कर रहा हो, रोजेदारों को खिला रहा हो, उसको मुसलमान नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसको अपनी जुबान से इकरार करना पड़ेगा, दिल से तस्दीक करना पड़ेगा और अपने हाथों से पैरों से अमल करके उसको दिखाना पड़ेगा, जब जाकर वो मुसलमान होगा। और इसी तरह मोहतरम हज़रात, ये कलिमा कब से है और ये कलिमा कब से है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, वही सबसे पहले है, उससे पहले कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस कलमे तौहीद की गवाही जो इंसानों से लिया है, वो हम पैदा होने के बाद हमसे लिया। सारे इंसान पैदा होने के बाद, माँ के पेट से पैदा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला इस कलमे की गवाही जब उससे लिया, या फिर अल्लाह तबारक व तआला आलमे अरवाह में, जी सुभान अल्लाह। इस कलमे तौहीद की अहमियत को समझे मेरे मोहतरम भाइयों, ख़वातीन इस्लाम, नौजवानों की जमात, अल्लाह तबारक व तआला इस कलमे तौहीद की अहमियत इस कदर रख दिया है इंसान के अंदर कि इसकी अहमियत को बतलाने के लिए और अपनी वहदानियत को पेश करने के लिए इस धरती पर इंसान को उतारने से पहले आलमे अरवाह में सारे इंसानों से इस कलमे की गवाही लिया। कलमे का माना क्या है? रब्बुल आलमीन के अलावा कोई दूसरा माबूद बरहक नहीं, ये उर्दू तर्जमा। और अरबी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये गवाही रब्बुल आलमीन आलमे अरवाह में लिया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह आराफ पारा नंबर 9 आयत नंबर 170 पर 2 में इसकी वजाहत करते हुए फरमाया, वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके रब ने आपके बाप आदम की ज़ुर्रियत को उनकी पीठ से निकाला, वो अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और हर एक से इस बात की गवाही लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम, ऐ मेरे बंदो और ऐ मेरी बंदियों, जरा तुम बतलाओ, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उस वक्त तमाम लोगों ने क्या कहा? क्या कहा भाई? क़ालू बला शहीदना, ऐ अल्लाह क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है, तू ही मालिक है, तू ही सब कुछ करने वाला है, तू ही मौत देने वाला है, तू ही हमको पैदा करने वाला है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, हम जिंदगी गुजार रहे हैं, दिन हो रही रात हो रहा, दिन हो रहा रात हो रही, जिंदगी ऐसी जोर बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ गुजर रही है। लिहाजा इस कलमे तौहीद की अहमियत को जानते हुए, इस कलमे तौहीद का इल्म हासिल करते हुए, अपने दिल में इस कलमे तौहीद के शराइत को, इस कलमे तौहीद की अहमियत को अपने दिल में रख कर ज़िंदगी गुजारना, ये असल ज़िंदगी है। तो ये कलमे तौहीद रब्बुल आलमीन ने आलमे अरवाह में तमाम लोगों से इसकी गवाही ले लिया। और इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला, आप और मैं सब जानते हैं कि रब्बुल आलमीन तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबऊस किया, भेजा कि जाओ जाके लोगों को मेरी इबादत की तरफ बुलाओ, तौहीद फैलाओ।
सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म था या फिर तमाम अंबिया को ये हुक्म था? जी, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को इस कलमे तौहीद की तरफ बुलाने का हुक्म था। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह अंबिया पारा नंबर 17 आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले हमने जितने भी रसूलों को इस दुनिया में मबूस किया, हमने उनकी तरफ यही वही नाजिल फरमाया, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि रब्बुल आलमीन के अलावा कोई दूसरा माबूद बरहक नहीं है और वही इबादत के लायक है। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इस कलिमे की अहमियत को बतलाते हुए, इस कलिमे तौहीद की अहमियत को बतलाते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात को भी कुरान मजीद में जिक्र कर दिया। हम कमज़ोर हो जाते हैं जब, या जब हम महसूस कर लेते हैं कि हमें अब हमारी मौत होने वाली है, मौत आने वाली है, वाक़ई होने वाली है, हम अपने औलाद को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने अड़ोस पड़ोसों को अच्छी ज़ुबान से, मीठी ज़ुबान से बात करना शुरू कर देते हैं, और अपने औलाद को, अपने घर वालों को अच्छी नसीहतें करते हैं। दीनदार वाला इंसान होगा, दीन की नसीहत करेगा, और अगर दुनियादार इंसान होगा तो कहेगा कि फ़लाँ जगह ये मेरी जायदाद है, फ़लाँ जगह ये है, फ़लाँ जगह वो है, उन इतने पैसे देना है, इन इतने पैसे देना है, तुम उससे हासिल कर लेना। अल्लाह की कसम मेरे मोहतरम भाइयों, कभी हम लोगों ने, अभी ज़िंदगी बाकी हमारी औलाद है, कभी हम लोगों ने अपनी औलाद को, अपने माँ बाप को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने अड़ोस पड़ोस को कभी इस बात की तलकीन कराई कि भाई तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पे रहना? हमेशा कराना चाहिए। इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को इसी कलिमे पर छोड़ जाते हैं, और ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से नहीं फरमाया कि इब्राहीम तुम्हारे लिए क्या है, उसवा है, तुम्हारे लिए नमूना है। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कलमे तौहीद को अपनी औलाद में छोड़ कर गए हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरह ज़ुख़रुफ़ पारा नंबर 25 आयत नंबर 26 से लेकर 28 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीही व क़ौमिही, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अपनी कौम वालों से कहा, इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून, ऐ मेरे अब्बू जान, ऐ मेरी कौम के लोगों, जिन बुतों की तुम इबादत करते हो, जिन पीरों की तुम इबादत करते हो, बराउम मिम्मा ताबुदून, मैं उनसे बेजार हूँ, मैं उनसे बेजार हूँ, मैं उनकी इबादत नहीं कर सकता, मैं उनसे नफरत करता हूँ। इन्ननी बराउम मिम्मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो मैं उनसे बरात का इजहार करता हूँ, नफरत का इजहार करता हूँ। उसके बाद अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं, इल्लल्लज़ी फ़तरनी फ़इन्नहु सयहदीन, मगर जिसने मुझे फितरत पर पैदा किया वही सीधा रास्ता दिखाएगा। आगे जो मेरा लब्बे लुबाब है, जो मेरा कहने का जो असल मकसद है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने बाप को, अपने कौम वालों को दरस देते हैं, तौहीद का दरस। ऐ मेरे कौम के लोगों, जिनकी तुम इबादत करते हो, मैं बेजार हूँ, नहीं कर सकता तुम्हारे बुतों की इबादत, मगर जिसने मुझे फितरत पर पैदा किया वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने औलाद को जो नसीहत करके गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जिक्र किया, वजअलहा कलिमतम बाक़िया फ़ी अक़बिही लअल्लहुम यरजिऊन। जाला यजअलु माने बनाना, रखना, वजअलहा कलिमतन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कलिमे को बनाया। कौन सा कलिमा भाई? कलिमतम बाक़िया, बाकी रहने वाले कलिमे को बनाया, यानी कलिमे को रखा। किस में रखा? फ़ी अक़बिही, अपने ख़ानदान में रखा,
अपने ख़ानदान में रखा, मतलब अपने ख़ानदान को नसीहत किया। वजअलहा कलिमतम बाक़िया फ़ी अक़िबिही, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा कायम रहने वाले कलिमे को अपने ख़ानदान में रखा, अपने ख़ानदान में छोड़ा। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू कर सके, ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू कर सके। मोहतरम हज़रात, हमें परेशानी आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, मौत को हम देख लेते हैं, तो क्या कभी हम अपने औलाद को, अपने गाँव वालों को, अपने अड़ोस पड़ोस को मरते हुए कहा कि भाई तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पे रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे रहना? कभी हमने कहा है? इस आयत से यही हमें दरस मिलता है कि हमेशा हम लोगों को जो भी नसीहत करें, या मरते वक्त अपनी ज़ुबान से निकलने वाली जो नसीहत हो वो यही होना चाहिए कि ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पे रहना। और इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, ये कलिमा इतना अजीम कलिमा है, इतना अजीम कलिमा है कि अगर इस कलिमे को एक पलड़े में रख दिया जाए और आसमान और ज़मीन को एक पलड़े में रख दिया जाए, मुस्नद अहमद की रिवायत है, तो ये पलड़ा भारी हो जाएगा, ये पलड़ा भारी हो जाएगा। और इसी तरह लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहते हैं कि ऐ मेरे बेटे, इस कलिमे की अहमियत ये है कि अगर सातों आसमान, सातों ज़मीनें एक जगह रख दी जाएं और ये कलिमा उन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा, ये कलिमा उन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा, नीस्त नाबूद कर देगा। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, इसी तरह इस कलिमे की अहमियत, इतनी अहमियत है, अगर कोई इंसान सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ इस कलिमे को पढ़ता है, रब्बुल आलमीन उस पर से जहन्नम की आग को हराम कर देता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान अपने हदीस मुबारक में फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलन नार मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी पर जहन्नम की आग को हराम कर देता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है। और इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, कलमे तौहीद की बड़ी अहमियत है, कलमे तौहीद की बड़ी फजीलत है। आज हम लोग अपनी बात को रब्बुल आलमीन तक पहुंचाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए वसीला पकड़ते हैं, बुजुर्गों का वसीला पकड़ते हैं, और पीरों का वसीला पकड़ते हैं, नेक लोगों का वसीला पकड़ते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल के साथ, इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाता है, अल्लाह के अर्श तक पहुंच जाता है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा क़ाल अब्दुन ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन, जो कोई बंदा इखलास के साथ, अच्छी नीयत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुस समा, याद रखें ख़वातीन इस्लाम, आप ज़रा गौर कीजिए, इल्ला फुतिहत लहू अबवाबुस समा, अल्लाह तबारक व तआला उस कलमे के लिए आसमान के दरवाज़ों को खोल देता है, हत्ता तुफ़ज़ील अल अर्श, यहाँ तक कि कलिमा अर्श को छू जाता है, अर्श तक पहुँच जाता है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, अगर हम अपनी बात को अल्लाह तक पहुँचाना चाह रहे हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, इसलिए कि कलिमा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान, इस कलिमा और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, ये कलिमा डायरेक्ट अल्लाह के अर्श तक चले जाता है। सुभान अल्लाह। इस कलिमे की इतनी अहमियत है। और इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, हम लोग परेशान हो जाते हैं, कर्ज में हम मुब्तला हैं, बीमारी में हम मुब्तला हैं, डिप्रेशन में हम मुब्तला हैं, पड़ोस वाला मुझे देखो तो चिढ़ जाता, बाजू वाला ख़ानदान वाले दुश्मन बन गए, मेरे चेहरे को देखे तो अजीब कर लेता, दांत कतरते हुए जाता, मुंह फेरते हुए जाता, अजीब माहौल बन गया है। अगर ऐसा महसूस अगर हम कर रहे हैं, कलक, मुसीबत, परेशानी, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां जिसको रब्बुल आलमीन के अलावा कोई दूसरा हल ही नहीं कर सकता, सुभान अल्लाह, तो इस कलमे के ज़रिए से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, बड़े बड़े कर्जे को हम दूर कर सकते हैं। लिहाजा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनके वाक़े को ज़रा याद कीजिए। हमारी परेशानियाँ
हमारी मुसीबतें, हमारा मर्ज, हमारी तकालीफ, हमारी मुसीबतें यूनुस अलैहिस्सलाम की मुसीबत से ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर अपनी बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे कश्ती में। क्या हुक्म हुआ सबको मालूम है, सबको मालूम है। यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में कूदना पड़ा। कूदे या नहीं कूदे? कूदे या नहीं कूदे? समंदर में कूद गए। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन इस्लाम, ये हमारी दुनिया की परेशानियाँ, ये शौहर जो बीवी को सताता है, बीवी के लिए वो परेशानी, हर शौहर की ये परेशानी, बीवी उसकी बात नहीं मानती, ये हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, फला फला काम करने लगते हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, फला अच्छा नहीं चल रहा है। अल्लाह की कसम, दूसरों के दरबार में जाने की क्या ज़रूरत है? दूसरों के दरबार में जाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर यूनुस अलैहिस्सलाम को कौन सी दरगाह मिल गई? वहाँ पे कौन सा बाबा उनको मिल गया? कौन से पीर उनको मिल गए? यूनुस अलैहिस्सलाम तन्हा मछली के पेट में, तन्हा मछली के पेट में है। वहाँ से वो आवाज़ लगाते हैं, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, फनादा फिज़्ज़ुलुमात, फनादा फिज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाह की कसम, कुरान पर मेरा भी ईमान है, आपका भी ईमान है। कुरान पर मेरा भी ईमान है, आपका भी ईमान है कि कुरान की बातें सच ही हुआ करती हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, वहाँ से अपने रब को पुकार रहे, वहाँ से अपने रब को पुकार रहे। फनादा फिज़्ज़ुलुमात, मेरे बंदे ने मुझे अंधेरों में पुकारा, मेरे बंदे ने मुझे अंधेरों में पुकारा। एक अंधेरा नहीं, अंधेरों में, मछली के पेट का अंधेरा, दुनिया का अंधेरा, रात का अंधेरा, इतने अंधेरों में पुकारा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नजात दिया नहीं दिया? बेशक दिया, बेशक दिया। ऐसा ईमान हमें पैदा करने की जरूरत है, ऐसा ईमान हमें आज, वैसा ईमान पनपने, हमारे दिल में पनपने की जरूरत है। इसलिए कि ये ईमान की बातें होती हैं, ईमान यकीन से जब अल्लाह से दुआएं की जाती हैं तो दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में जैसी भी मुसीबत आए, परेशानी आए, कितने भी कठिन हालात क्यों ना हो जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहें। ये मुसीबतें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे दूर कर देगा। और ज़्यादा तकलीफ हो गई तो यूनुस अलैहिस्सलाम की तकलीफ को याद कर लेना, यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से को याद कर लेना। वो रब जो यूनुस को मछली के पेट से जिंदा ला सकता है, वो रब जो इब्राहिम को आग में जला नहीं सकता, आग को ही ठंडा होने का हुक्म दे देता है, वो रब जो मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर में रास्ता बना देता है, वो हमारी परेशानी दूर क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल दूर करेगा। यकीन होना चाहिए और कलमे तौहीद पर कमा हक्का हमारा अमल होना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, कलमे तौहीद की बहुत सारी अहमियतें कुरान और हदीस में बताई गई हैं, बहुत सारे हैं। इसका एक ही जुमा के खुतबे में हक अदा करो हो ही नहीं सकता। एक जुमा क्या, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जो आखिरी बच्चा पैदा होगा वहाँ तक उनके हाथ में कलम दे दिया जाए, समंदर को शही बना दिया जाए, दरख्तों को कलम बना दिया जाए, तो भी ला इलाहा इल्लल्लाह जो कि अल्लाह का हक है वो अदा नहीं हो सकता, अदा नहीं हो सकता। और ये कलिमा, अपनी आखिरी बात बताकर ख़त्म करूँगा, याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला अपने साथ शिरक करने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। माफ़ करता क्या? नहीं करता, मरे तो भी नहीं करता, ठीक है? हराम है उस पर, जन्नत उस पर हराम है और जहन्नम उसके लिए हलाल है, माफ़ नहीं करता। यहाँ पे हम शिरक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक आदमी शिरक करने वाला है, पीरों के साथ, पीरों के पास जाके झुक रहा है, खबर के पास जाके झुक रहा है, और इसी तरह पंजों के पास जाके शक्र व फतह दिला रहा है, अमल करके दिखा रहा है, अमल करके दिखा रहा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह तबारक व तआला अपनी तौहीद को, अपने अकेलेपन को, यानी अपनी एकताई को, मैं ही अकेला माबूद बरहक हूँ, इसको बताने के लिए और इंसानों की जुबान से अदा करने के लिए
जिन अल्फाज का इंतखाब रब्बुल आलमीन ने किया है, जिन अल्फाज का इंतखाब रब्बुल आलमीन ने किया है, अल्लाह की कसम उन अल्फाज को अदा करने के लिए सिर्फ रब्बुल आलमीन एक ही चीज़ को इजाज़त दिया है, एक ही चीज़ को इजाज़त दिया अदा करने के लिए। बात को समझिए, वो कौन सी चीज़ है? हम अपने अल्फाज किससे बोलते हैं? किससे बोलते हैं भाई? हम अपने अल्फाज किससे बोलते हैं, किससे अदा करते हैं? जुबान से। अल्लाह की कसम, ये कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह इतना पाक कलिमा, इतना पाक कलिमा, दुनिया में ऐसा कोई कलिमा है ही नहीं। आप सुबहान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, अल्लाहु अकबर बोलिए। ला इलाहा इल्लल्लाह जब बोलेंगे तो सिर्फ जुबान हिलेगी, लेकिन अल्लाह के जो दूसरे अस्कार हैं जब उनको अदा करेंगे तो जुबान के साथ साथ हमारे दांत भी हिलते हैं, हमारे होंठ भी हिलते हैं। तो अपनी तौहीद को बयान करने के लिए, अपनी तौहीद के अल्फाज को रब्बुल आलमीन इंसानों से निकालने के लिए उनको सिर्फ जुबान को इजाज़त दिया, ना दांतों को इजाज़त दिया, ना होठों को इजाज़त दिया। जैसे आप सुबहान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए, अल्लाहु अकबर बोलिए, चाहे ज़ोर से बोलो चाहे आहिस्ता बोलो, ये हमारे होंठ और दांत का इसमें शुमार होता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, 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 आप एक मरतबा पढ़ के देखिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हो रहा है, होंठ हिल रहे हमारे। अब आइए कलिमे तौहीद, जो जिस पर इंसान की कामयाबी का जरिया मुनासिर है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। होंठ हिल रहे हैं। अल्लाह की कसम, आप मजलिस में पढ़ो, घर में पढ़ो, जोर बच्चों के पास बैठकर पढ़ो, किसी मैं के लाल को नहीं मालूम होगा। आहिस्ता अगर इंसान पढ़ रहा है, आहिस्ता से जिक्र कर रहा है, थोड़ा होता है ना सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आहिस्ता से पढ़ने में बाजू वाला तारीफ कर सकता हमारी, भाई बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा जिक्र करने वाला। हमारे अंदर रियाकारी आ सकती है, लेकिन जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह आहिस्ता से पढ़ेंगे, चाहे मजलिस में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, आहिस्ता हम पढ़ रहे हैं। अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई दूसरा जान ही नहीं सकता कि क्या कर रहा है इंसान। ये है तौहीद का कलिमा, ये है इखलास वाला कलिमा। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, हम लोगों को चाहिए इस कलिमे तौहीद पर मर मिटे और इस कलिमे तौहीद का हक हम कमा हक अदा करने की कोशिश करें, और अदा करना चाहिए। अदा करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम तमाम को कलमे तौहीद की अहमियत फजलत जानकर उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौद कौसर हमें नसीब फरमा, और उनकी सिफारिश हमें नसीब फरमा, और उन्हीं के साथ हमें जन्नत में दाखिला अता फरमा। और अल्लाह सबसे बड़ी नेमत तेरा दीदार करना है, तुझे देखना है। अल्लाह अल्लाह हम तमाम को, ख़वातीन इस्लाम को, बुजुर्गान दीन को, जो तौहीद वाले इस दुनिया में थे अब नहीं हैं, तमाम को, अहले इस्लाम को, अहले मुसलमान को, अहले मोमिनीन को अल्लाह कल क़यामत के दिन तेरा दीदार करने की हमें तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।